So, समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्ं। Hari Om. I Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. Hari Om. We will chant. हम शांति मंत्र को चैंट करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निर्धेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। तो केनोपनिषद के प्रथम प्रवचन में हमने थोड़ा विहंग अवलोकन किया उपनिषद के संदर्भ में। यह उपनिषद सामवेद की ब्राह्मण भाग की तलवकार शाखा का 9वां अध्याय है। 9th chapter from सामवेद ब्राह्मण भाग तलवकार शाखा। और हमने और कुछ बातें भी देखी और आज हम शांति मंत्र में प्रवेश करेंगे। जो साधक है इस उपनिषद में शिष्य गुरु परंपरा से संवाद है, ये बातें हमने करी थी। तो जो साधक है वह प्रथम प्रार्थना करता है आप्यायन्तु ममांगानि
मेरे अंगों को आप पुष्ट करें। साधक क्या कहता है? पहला टुकड़ा है, 6 टुकड़ा हम बताएंगे। पहला टुकड़ा है, आवाज आती है, तीन तीन तीन। मेरे अंगों को आप पुष्ट करें, माने स्थूल अंगों को और सूक्ष्म अंगों को पुष्ट करे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता है, अर्थात स्वस्थ रहे। हम मेरे ख्याल से हम पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमसो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और सारी इंद्रियां तथा बल, शक्ति, ये सब कुछ मेरे पुष्ट होवे। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। सर्वम माने सर्वरूप, ब्रह्म माने ब्रह्मा, औपनिषदम माने उपनिषद प्रतिपादित है। जो कुछ भी सर्वरूप है वह उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मा है। माहम ब्रह्म निराकुर्याम्। मैं इस ब्रह्म को अस्वीकार ना करूं। निराकुर्याम् माने अस्वीकार ना करूं। मामा ब्रह्म निराकरोत, और कहते हैं वह ब्रह्म भी मुझको परित्याग न करे। अनिराकरण अस्तु अनिराकरणम में अस्तु, अर्थात यह जो ब्रह्म है उसके साथ मेरा अटूट संबंध होवे, न वो मेरा परित्याग करे न मैं उनका परित्याग करूं। उनके साथ मेरा परमानेंट अटूट संबंध होवे। तदात्मनि निरते, कोमा तदात्मनि निरते, अर्थात तद आत्मनि, आत्मनि माने परमात्मा में, उस परमात्मा में निरत, निरत माने रत, रत माने जो रमान करता है, उस परमात्मा में जो रत है, डूबा हुआ है, ऐसा यह उपनिषत्सु धर्माः ते मयि संतु कहते हैं। उस परमात्मा में जो लगा हुआ है, ऐसा मुझ में उपनिषद के सारे धर्म समाविष्ट होवे। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से 3 प्रकार की शांति होवे। इस तरह से यह उपनिषद का शांति मंत्र है, क्लासिक मंत्र है, बिल्कुल परफेक्ट मंत्र है साधक को साधना के पहले बोलने के लिए। आइए हम इसको डिटेल में देखेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, ताकि हम जब चैंट करें तो हमारे अंदर ये मीनिंग प्रकट हो गए। अदरवाइज हम आंख बंद करके बोले करते हैं। कल भी शांति मंत्र हुआ ना, कल गुरुवार था, सारे के सारे 10 शांति मंत्र का पाठ किया, कितना उसका मीनिंग स्फुरन हुआ। सत्संग के शाम के पाठ में कुछ खास स्फुरन नहीं होता है, फटाफट फटाफट शांति मंत्र बोलते हैं। स्फुरन होने से इसका मीनिंग हमारे चित्त में बोलते समय प्रकट होने से उसका बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनना और 2 बार 3 बार 4 बार सुनना और इसके मीनिंग को हृदय में बिठा देना। अब आइए देखते हैं। प्रार्थना, यहाँ पे स्तुति नहीं है, ये शांति मंत्र में स्तुति नहीं है, प्रार्थना। कहता है शिष्य मेरे स्थूल शरीर के अंगों को पुष्ट करो, माने मैं शरीर से स्वस्थ रहूं, ये प्रार्थना है पहले। एंड आई थिंक इट इज नीडेड।
साधना के लिए वो जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें। प्रार्थना का अर्थ होता है प्रकर्षेण अर्च्यते इति प्रार्थना। हर बार बताती हूँ मैं, अर्च्यते माने मांगते हैं, चाहते हैं। जो चीज हम प्रकर्ष रूप से चाहते हैं, आई थिंक हेल्थ हम सबसे पहले चाहते हैं, उसे कहेंगे प्रार्थना। अब बहुत अटेंशन से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारी गलतफहमियां अथवा हमारा बेसावधानियां, असावधानियां बहुत रहती है when we are doing the chanting। शर्त क्या है? आप और हम प्रार्थना हमेशा करते हैं, बचपन से करते हैं, लेकिन क्या उसमें यथार्थता है? देखें, मांगने के समय में जब हम मांगते हैं, कुछ चाहते हैं, तो आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? मैंने आपको एक सहजता महसूस होती है? एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बच्चा माँ से कहता है कि मम्मा खाना दो, नाश्ता दो, तो वो सहजता से बोलता है, उसको कोई उसमें संकोच वाली बात नहीं होती है। क्या हम भगवान से इस तरह से सहज होके मांगते हैं? ये सहजता तब आएगी जब आप भक्त होंगे। ये दूसरी बात समझ ले, हम भक्त होंगे तो हम बहुत आसानी से परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अब जो बड़ी बात है वो अब है, लेकिन आपकी उनके साथ कोई संबंध की अनुभूति नहीं है। इफ यू आर नॉट फीलिंग एनी रिलेशनशिप विथ योर इष्ट देवता, तो फिर वो प्रार्थना में दम नहीं रहेगा। यही बात समझ। कई बार कहते हैं ना, हम तो रोज मंदिर जाके प्रार्थना करके आते हैं, कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं की है। ये बातें मैं हर शांति मंत्र में बोलती हूँ, आज फिर से बोलती हूँ। तो संबंध की अनुभूति नहीं है, उनसे जुड़ाव नहीं है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी लिटमस टेस्ट नहीं है। आपकी पोती से कितना जुड़ाव है? आपके बेटे से कितना जुड़ाव है? क्या वैसा जुड़ाव परमात्मा से है मन में? क्या वैसी भावना है? नहीं, क्योंकि आप प्रायोरिटी उधर देते हो, वहां वहां बड़प्पन है, वहां ज्यादा जरूरत माने ज्यादा है। यहाँ तो टाइम मिला तो की बात है। तो संबंध की अनुभूति जैसी आपके नाते पोते से है, बेटे से है, माँ से है, वैसे यहाँ पे नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लगता है ओपनिंग में ही, बट आप ऐसे ही कुछ मत समझ लो, गलत फहमियों में मत रहो। ये क्लास आपके गलत फहमियों को उड़ाने के लिए है, उसको सही करने के लिए है। तो ये समझे हम कि जब तक वो संबंध की अनुभूति गहरी नहीं होती है, तब तक हमारी मांगे कुछ कुछ पूरी होती है, बट सब नहीं होती। क्योंकि आपका जितना रिलेशनशिप है, आप जितना अपने बेटे से मांगेंगे शायद उतना भांजे से नहीं मांग सकते हैं। रिलेशनशिप में ही आप जितना पति से कुछ मांगेंगे, भाई से नहीं मांगेंगे या देवर से नहीं मांगेंगे, है ना? तो रिलेशनशिप की जो सूक्ष्मता है, नॉबिलिटी है, नॉबलर कितना नॉबलर है, कितना डीप है, इसको जांचना पड़ेगा। देखिए, बेटे की, नातू पोते की आप सेवा करते हैं, करते हैं क्यों? प्यार है। तो यहाँ पे क्या सेवा करते हैं? ये सोचना है कि जितना उधर हम सेवा कर सकते हैं प्यार से, उतना क्या हम परमेश्वर से सेवा करते हैं? क्या उतना विश्वास हमारा उधर है? बेटे के ऊपर बहुत विश्वास है कि वो मेरा देखेगा। परमात्मा से उतना विश्वास है? ये सोचना पड़ेगा। तो पॉइंट इज दिस कि जब मांगने की बात आती है तो हमें हमारे संबंध को जरा सा हिलाना पड़ेगा, जरा सा देखना पड़ेगा कि मेरा उनसे संबंध कितना गहरा है, या संसार में जो संबंध है उससे ज्यादा है या उससे कम है। बस आप इतना सोच लो, तो जांच लो। इसीलिए जो अधिकार भाव है, अधिकार भाव समझते हैं,
अधिकार भाव माने मेरे बेटे पे मेरा अधिकार है, मैं कहती हूँ कि तू यूएस से भेज दे 20,000, 25,000, 50,000 भेज दे, ऐसा जो अधिकार भाव है, वैसा अधिकार भाव से आप प्रेयर करते हो भगवान को। अधिकार, जैसे उधर हम फोन करते हैं तो हमें पता है कि 2 दिन में आ जाएगा पैसा, या 1 दिन में, आधे घंटे में आ जाएगा। क्या इधर वो अधिकार भाव से आप प्रेयर करते हो? वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो भाव है, जांचना पड़ेगा आपको। इस प्रार्थना करने के पहले और भगवान को ब्लेम करने के पहले कि वो सुनता नहीं है या देता नहीं है, पहले अपने क्या गिरबान में जाके, वहां झांकने से समझ में आएगा कि हमारा धागा कितना पतला है अथवा कितनी रस्सी कितनी स्ट्रांग है संबंध की। जब मैं तीसरा पॉइंट बताती हूँ, जब हमारा उनके साथ बिलोंगिंग का भाव है, आई बिलोंग टू माई हस्बैंड, या आप कहते हो मैं मेरे पति को बिलोंग करती हूँ, मैं मेरे माता पिता को बिलोंग करता हूँ, इस खानदान को बिलोंग करता हूँ, ये है ना हमारे अंदर, ऐसा प्रभु से बिलोंगिंग का भाव है। तुम किसके हो? मैं इस कुटुंब का हूँ, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे पति। आई आपकी इंट्रोडक्शन तुरंत इधर जाती है, ठीक है बोलते समय बोलो, बट अंदर से किसके साथ ज्यादा संबंध है ये ढूंढना पड़ेगा। सो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मैं उनका हूँ, ये जब होगा तो आपको एक शर्त और है, जब आप किसी का होते हो तो पहले उनको अपना बनाना पड़ता है। में आ रही है बात, पहले उनको अपना बनाना पड़ता है, तब जाकर वो भक्ति की शुरुआत होती है। तो परमात्मा आपके हैं और आप उनके हैं, ये संबंध जब तक नहीं एस्टैब्लिश होगा और ये गहराई में नहीं जाएगा, तब तक वो प्रार्थना में वजन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तब तक वो प्रार्थना इतनी फलीभूत नहीं होगी। नहीं तो रिलेशनशिप एक बार गहरी हो गई तो मेरा उस मूर्ति में समा गए। याद है सूरदास को हाथ पकड़ के भगवान बांके बिहारी के पास ले गए। उस संबंध की जितनी गहरी अनुभूति, उतना आपकी प्रार्थना का प्रतिभाव होगा, ये बात पक्की करें। इसीलिए संबंध की प्रगाढ़ अनुभूति चाहिए, आश्रय की अनुभूति चाहिए। वही मेरा आश्रय है, वही, उन्हीं की छत्र छाया में मैं सुखी रहता हूँ, उन्हीं में परम श्रद्धा है। ये सुनेंगे, ये परम श्रद्धा है। क्या इस तरह की भावना से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो श्रद्धा मजबूत पना दिखाती है, वो आश्रय की भावना हमारी हाइट पे है, ये सब देखना पड़ेगा। क्या कृतज्ञता की अनुभूति संपूर्णतया है, जहाँ ईगो नाम की चीज नहीं है। ईगो होएगा तो कृतज्ञता नहीं आएगी, अहंकार के साथ कृतज्ञता नहीं जाती है। ये संबंध प्रगाढ़ हो, आस्था हो, छत्र छाया की अनुभूति हो और कृतज्ञता हो, तो आपके अंदर वो भक्ति पल्लवित होती है, भक्ति का पौधा फलता फूलता है। तो ये सब टेस्ट करना जरूरी है बिफोर यू से द प्रेयर। जितना होगा उतना फल मिलेगा। तो इसीलिए इस उपनिषद में जो प्रश्न करता है शिष्य, वो सामान्य शिष्य नहीं है, वो अपर ब्रह्म निष्ठा, भाष्यकार लिखते हैं भाष्य में, वे अपर ब्रह्म निष्ठ लोग हैं। माने अपर ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म में उनकी निष्ठा है, निर्गुण में उनकी जिज्ञासा है, ऐसे शिष्य लोग हैं। तो उनमें निष्ठा है, किसमें? उस परमेश्वर में जो दयालु है, जो आश्रय देता है, जो हमारा योगक्षेम करता है, सुरक्षा देता है, सद्गुणों का भंडार है, ऐसे प्रभु में उनकी निष्ठा है। निष्ठा माने निरताम स्थिति, नितराम स्थिति, कंप्लीटली उसमें हम एस्टैब्लिश होते हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति में कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड है, ऐसे आप
भक्त है तो भगवान में नितराम स्थिति होनी आवश्यक है। जब ऐसी स्थिति है तो मांग करने में कोई कठिनाई नहीं और परमेश्वर को देने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारी ही कमियां हैं। तो इसीलिए ऐसा भक्त का एक लक्षण सुन लो ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ऐसा भक्त जब आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो कहता है मेरे प्रभु की कृपा है। तब ये नहीं कहता मैंने ये किया था तब जाके ये मिला। मेरे प्रभु की कृपा है। और जब विषाद मिलता है, दुख मिलता है, तो उसकी नजर परमेश्वर की ओर पहले जाती है। संसार से तो वो निपटाता है, सॉल्यूशन निकालता है, बट उसका अटेंशन पहले प्रभु की ओर जाता है कि मुझे कुछ इसका इस समस्या का समाधान बताइए। जनरली लोगों का इधर फेलियर होने के बाद ही उधर जाते हैं। पहले इधर मत्था पच्ची कर लेते हैं, उसके बाद प्रभु के पास याद आती है। ऐसा नहीं। तो ये है भक्त का लक्षण। और चौथी पांचवी बात जो भी, जब मांगते हैं तो भाव रख कर मांगे, भावना पूरी होवे। जैसे बेटे के प्रति, नातू के प्रति, पति के प्रति, माँ के प्रति भावना भरपूर है, वैसे प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति भरपूर भावना रखकर मांगना है। तो ये शर्तों को आप निभावें और प्रार्थना करें। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी शांति मंत्र पढ़ते समय ये भाव, ये समझ, ये विश्वास आवे। कोई संत को पूछा गया, आपने ईश्वर को देखा है? हम भी पूछते थे ना, स्वामी जी लोगों से हम लोग सब पूछते हैं। संत को पूछा, आपने ईश्वर को देखा है? संत ने जवाब दिया, मैं यह कहूंगा कि मैं उसको हर क्षण महसूस कर रहा। आपने ईश्वर को देखा पूछा, तो उन्होंने कहा मैं हर क्षण हमेशा ईश्वर को महसूस करता हूँ। अब वो अनजाना नहीं लगता है, मेरा प्रिय, मेरा नजदीक का कोई लगता है, इज वेरी क्लोज टू मी। आपने उनसे क्लोजनेस नहीं बनाई और आप मांगने चले। सोचो, किसी सोसाइटी में किसी से भी कुछ मांगने से मिलता है क्या? अपने हैं तो कहते हैं हाँ दीदी हम जरूर ये कर देते हैं, अपनापन। वैसा ही परमेश्वर के साथ है। तो वो संत कहते हैं कि वह पर्दे के पीछे से खड़ा रहकर मुझे रिस्पॉन्स करता है, इसे मैं जानता हूँ, इसे मैं महसूस करता हूँ। जरूरी नहीं कि वो पर्दे से बाहर आके मुझे दर्शन देगा, लेकिन वो वहां से बोलता है, मैं सुनता हूँ। ये है अंतःकरण के अंदर प्रभु विराजमान, यो वेद निहितम गुहाय। वो बोलता है, अंतःकरण का पर्दा भले हो गए, हम उसको सुनते हैं। तब समझो कि आप भक्त। पुराने जमाने में या अभी भी कहीं स्वामीनारायण वगैरह ग्रंथों में या इस्लाम में वगैरह में स्त्रियां जो होती थी, राजेश स्त्रियां जो होती थी, वो पर्दे के पीछे से बात करती थी। मूवी में भी, हम जूनी मूवी में भी देखते थे कि वे पर्दे के अंदर रहती थी। तो इस तरह से परमेश्वर पर्दे नशीन है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं और प्रतिभाव भी देते हैं। तो इसीलिए जब ऐसी भक्त की स्थिति है, ऐसा ईश्वर से रिलेशनशिप है, तब कहेंगे कि उसमें निष्ठा बन गई है। ये 2 घड़ी के प्रार्थना करके दिन भर कुछ न करने वालों की बात नहीं है, निष्ठा बननी चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल देने से समझेगा। सुब्बा लक्ष्मी, भीमसेन जोशी, बड़े बड़े एक्टर लोग, बड़े बड़े म्यूजिशियन लोग, बड़े अच्छे नेता लोग, बड़े लोग जो होते हैं, संत लोग, महात्मा लोग, उनमें अपने अपने फील्ड के प्रति, क्षेत्र के प्रति जबरदस्त निष्ठा होती है। जबरदस्त। घंटों घंटों वे रियाज करते हैं, घंटों घंटों वे अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सो
ऐसे साधक भी, जो महान साधक है, ऊंचा साधक है, वो भी घंटों साधना करता है, तो मन उसका निष्ठ हो जाता है अपने फील्ड में। वो गायकी में कहो, एक्टिंग में कहो, अथवा भक्ति में कहो। एक्चुअली तो सब लोग वे भक्त ही है, क्योंकि भक्ति की डेफिनेशन ही है निष्ठा। मतलब कि जो हमारा फील्ड है उसमें हम 100% मन लगा दे। मोहे लागे लगन गुरु चरण, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। वाह, ये बात आनी चाहिए। ये मुख्य बात है कि उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगे। यहाँ तो पिज्जा भी अच्छा लगता है, मूवी भी, लोग भी, मॉल भी, क्या क्या अच्छा लगता है, और भगवान भी अच्छा लगता है। वो निष्ठा वाली बात नहीं होगी, वो ठीक है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब आप भक्त नहीं है। सो इसका सिंपल अर्थ समझे, समझ लो ध्यान से, अटेंशन प्लीज। हेलो, मन सुख के लिए, आश्रय के लिए इधर उधर भटकना बंद कर दे, तब समझ लो आप में निष्ठा आ गई है। चाहे वो म्यूजिक की निष्ठा हो, चाहे वो राइटर की निष्ठा हो, एक्टिंग की निष्ठा हो, या परमेश्वर के प्रति भक्ति की निष्ठा हो, वो चीज आनी चाहिए। तब कोई सेलिब्रिटी बनता है, तब कोई महात्मा बनता है, तब कोई संत बनता है। तो मन में यदि इधर उधर भागने की वृत्तियां उठती रहती है, तो फिर वो भक्ति नहीं। वो 5 माला ठीक है, एक पूजा कर लिया ठीक है, थोड़ा पाठ कर लिया ठीक है, अच्छी बात है, बट नॉट अ निष्ठा। सो देखो, ये एक एंगल से बताया। अब दूसरे एंगल से, और सो मेनी वेज आर देयर जहाँ पे आपकी प्रार्थना सुनकर प्रभु आपको वो चीज दे देता है, सुनी जाती है प्रार्थना और वो चीज मिल जाती है भक्त को। उसके लिए ये एक एंगल से बातें की। दूसरे एंगल से हम बात करेंगे, वाणी के प्रभाव को समझना चाहिए। हमारी खुद की वाणी का प्रभाव सिद्ध करना पड़ता है, उसमें एक ताकत पैदा करनी पड़ती है। माने उर्दू में ऐसा कहेंगे, अपनी दुआओं में असर पैदा करनी पड़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी कभी संतों के पास हम जाते हैं और क्या बोलते हैं लोग, आप कहेंगे भगवान से तो हो जाएगा। मतलब क्या? आपकी वाणी में वो ताकत है कि आपने मांगा तो प्रभु को देना पड़ेगा। तब तो हम उनके पास जाके उनके मुंह से बुलवाते हैं, अरे गेटिंग, क्योंकि हमारी इतनी ताकत नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि जहाँ संबंध है, जहाँ वो एक बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो यह है कि वाणी में ताकत होनी चाहिए, आपकी वाणी में प्रभाव होना चाहिए। आपका वो रिलेशनशिप जो है वो एक बात है, लेकिन आपकी वाणी भी तपस्या से युक्त होनी चाहिए। तपस्या माने आपने कह दिया कि ये होगा, ये मैं करूंगा, अथवा मैं इतने बजे मिलूंगा, समथिंग, या बड़ी बात, ये रूटीन में मैं 5 की 10 माला करूंगा। आपने जो संकल्प लिया, जो वाणी उच्चारण किया, गुरुजनों से प्रॉमिस की, परमेश्वर से पूजा में संकल्प करके प्रॉमिस की, उसको पालने की ताकत होनी चाहिए। नहीं तो सत्संग में जाऊंगा, 2 दिन के बाद गायब, पाठ में आऊंगा, 2 दिन के बाद गायब, अरे गेटिंग, या कभी कभी आना, कभी कभी। मतलब ये हुआ कि आपने एक लगन से, एक प्रायोरिटी से वो ईश्वर के प्रति संबंध होना चाहिए, और वाणी में वो चीज होनी चाहिए। नहीं तो लौकिक अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोल दूं, शायद मुझे जो अनुभव है वो आपको भी होगा। इलेक्ट्रिशियन, अब भी अम्मा जी, अब भी 2 बजे तक, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मेरा टीवी बिगड़ गया तो उस दिन 25-30 बार से ज्यादा। ये राजन भाई बोला, अम्मा जी आप समझ जाओ, आप जो बातें करते हैं वो यहाँ एक्सपेक्ट मत करो दुनिया वालों, प्लम्बर और क्या बता रहे, टीवी रिपेयर करने वाले, ये माने संसार में वाणी का प्रभाव ही नहीं समझते, ही नहीं है कि वाणी में प्रभाव कैसे उत्पन्न होगा। तब जाके आपके बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे, और वाणी में प्रभाव नहीं तो आपके बच्चे भी कहेंगे, मम्मी पापा तो कहते रहते, क्या
दे शुड नो कि पापा ने कहा है। तो हम लोग क्यों सुनते थे? क्योंकि उस समय में लोगों की वाणी में वो तपस्या का ताकत था, वो प्रभाव था। सो द पॉइंट इज दिस कि भगवान, देखिए, जब वो तपस्या होती है, प्रभाव होता है वाणी में, तो फिर जोर इतना हो जाता है वाणी का कि भगवान के सामने भी वो जोर चल जाता है, वो जोर भगवान को भी लग जाता है, प्रभु सुन लेते हैं और हो जाता है। और हम लोगों के तो अनुभव है ही, काफी लोगों के होंगे, हमारे तो बहुत अनुभव है कि भगवान सुनता है, थोड़ी देर लगती है पर सुनता है, अवश्य सुनता है। सो एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी तो बिना बोले सुनता है यार। प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, वास्तव में भक्त थे। अब जब वो गुरुकुल में कुछ बोलते थे तो सारे बच्चे उनकी बात सुनते थे, यद्यपि वो दैत्य के बच्चे थे, लेकिन ये विष्णु का नाम लेने को बोलते थे तो सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते थे, बच्चे दैत्य के थे। और प्रहलाद जी ने नहीं कहा था भगवान को कि ये खंबे से प्रकट हो, उन्होंने केवल ये कहा कि मुझे, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इधर भी तुम्हारा भगवान है, क्योंकि वो कहता था विष्णु सर्वत्र है, तो खंबे में भी है? हाँ, खंबे में भी। तो भगवान प्रकट हुए बिना मांगे। प्रहलाद ने नहीं ये हाथ गिड़गिड़ा कर कहा, प्रभु मैंने बोल दिया है, अब मेरी इज्जत का ख्याल कुछ नहीं। भगवान प्रकट हुए। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ो, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। मेरे भृत्य, भृत्य माने मेरे सेवक ने जो बोला उसको मैं सत्य कहूँ। इसीलिए तो हम संतों के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में वो ताकत है कि भगवान सुनते हैं। सो बड़ा मजेदार है, हम संतों के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे भगवान से कहते हैं, क्योंकि उनका भगवान सुनते हैं। जब रिजल्ट मिलता है तो हम कहते हैं ये मैंने ऐसा किया ना इसलिए, अब भूल भी जाते हैं। वाह, मजेदार मजेदार होता है सब। सो भगवान वह है, खंबा फाड़ कर आ जाता है, निकल जाता है। प्रहलाद जी ने आवाहन नहीं किया था तो भी, इसका मतलब क्या हुआ? उनकी इतनी श्रद्धा, उनकी वाणी में इतना विश्वास, तब प्रभु सुन लेता है प्रार्थना। और ये इतनी बातें इसलिए कही कि अब जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं वो प्रभु सुन ले। और सुन लिया तो ये इसमें जो 6-7 पॉइंट है वो सारा हमारे पल्लू में आकर पड़ जाएगा, माने ये प्रार्थना सुन ली जाएगी। तो ऐसी ताकत हम बना रहे प्रार्थना में। तो आइए, पहला है आप्यायन्तु। आप्यायन्तु माने बल दो, उसको पुष्ट करो, उसको स्वस्थ करो। किसको? अंगानी, मेरे शरीर के सारे अंग, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, सब कुछ पुष्ट हो गए। फिर कहते हैं वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, माने वाणी, प्राण, चक्षु, ये सब कुछ बलवान हुए, माने सूक्ष्म शरीर भी पुष्ट हुए, स्वस्थ हुए। अर्थात मेरी आंख देखने में समर्थ हो, मेरे कान सुनने में समर्थ हो, मेरे प्राण शक्ति यानी क्रिया शक्ति जबरदस्त हो, नहीं तो थोड़ा काम किया थक जाएगा। तो इसका अभिप्राय यह है, देखो इसमें क्या सुनना, क्या देखना, वो वाली बात नहीं है। देखने में मैं समर्थ बनूं, सुनना मेरा 100% बने। इसका अभिप्राय है क्रिया विशेष में मेरी गति हो, प्रवेश हो, क्षमता हो मेरी, ये प्रार्थना। तो जो अब ये प्रार्थना हो गई। अब जो सेकंड पॉइंट है, सर्वम ब्रह्मोपनिषद, कोमा करते जाना था कि आप जब खुद चैंटिंग करो, मैं तो कहूंगी कि मैक्सिमम ये जून एंड तक बाय हार्ट कर लो, तो बड़ी बात है, थोड़ा बाय हार्ट कर लो, चलते फिरते चैंट करेंगे तो हो जाए। तो आपको मोबाइल खोल के ऐसा भी कर सकते हैं, जब हम किसी से फोन करने, किसी का फोन आया तो तुरंत लेना पड़ता है, बट हम किसी से फोन करने का विचार करते हैं तो पहले एक बार मंत्र देख लेते हैं। ये एक नियम बना लो, तो विद इन अ वीक और 10 डेज में मंत्र बाय हार्ट हो जाए। ओके, सो सेकंड कहते हैं सर्वम ब्रह्म औपनिषदम, माने क्या हुआ?
ये सुन लेना अच्छे से, जरा शब्दों की जो चाल है या शब्दों की रचना है, वाक्य की रचना है, उसको जरा पकड़ लेना। सर्वम ब्रह्म औपनिषदम, इसको ऐसे बोलेंगे, सर्वम औपनिषदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन कौन सा ब्रह्म है? मेरा समझा हुआ, मेरा माना हुआ नहीं, या मेरी फ्रेंड ने बताया ब्रह्म ऐसा है तो मैंने, ऐसे नहीं। औपनिषदम ब्रह्म, उपनिषद में जैसे ब्रह्म के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में बताया है, वैसा ब्रह्म मैं सर्वत्र देख। नहीं तो वही वाली बात आपको पता है क्या, वो भैंसा वाली, वो भैंसे में भी ब्रह्म देखा, तो महावत में क्यों नहीं देखा? मैंने आप उपनिषद में जैसे ब्रह्म का वर्णन है, जिस तरह से समझाया है, वैसा आचार्यों से, गुरु कृपा से वो समझे, और तब सर्वत्र ब्रह्म को दर्शन करे, सब में उस परमेश्वर को। ये माने मैं देखूं, ऐसा ये शिष्य मांगता है भगवान से कि मुझे वो दृष्टि दो, मुझे वो ताकत दो कि मैं किसी को दुश्मन, किसी को दोस्त, दुश्मन माने राग द्वेष से मैं परे हो जाऊं, सब सर्वत्र ब्रह्म को देखूं। तात्पर्य ये है, उस ब्रह्म विद्या को जिसने सम्यक रूप से ग्रहण किया है, वह इस तरह से ब्रह्म को देख सकेगा। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलो तो, जो दृश्यमान प्रपंच है, सारा जगत जो दृश्यमान प्रपंच के रूप में मुझे दिखता है, अभी वैसा ही दिखता है ना, प्रपंच के रूप में ही दिखता है, अभी कोई उसमें भगवान नहीं दिखता है। जो प्रपंच है वो प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों से सिद्ध प्रपंच है, वह ब्रह्म है, ऐसी ऐसा अंजन मेरी आंख में लगा दो। गुरु कृपांजना पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजना पायो मेरे भाई, मैंने पुलट गई मेरी नयन पुतरिया, जो मेरा कहती है। मैंने ऐसा अंजन मेरे गुरु में मेरी आंखों पे डाल दिया है कि अब मुझे परमेश्वर के सिवा और कुछ नजर नहीं आता है। सो ये है सर्वम ब्रह्म औपनिषदम, सर्वम औपनिषदम ब्रह्म। ये औपनिषद का अर्थ होता है जो उपनिषद में बताया गया है वैसा, माने परमेश्वर को एक व्यक्ति नहीं समझना है, समस्त प्रपंच परमात्मा का रूप है, ऐसे समझना। तो दृश्यमान प्रपंच ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं, ये दृढ़ भावना मेरी हो जावे, हे प्रभु ऐसी आप कृपा करो। मैं तो थक गया, मैं तो सालों से प्रवचन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ प्रवचन, पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो अंजन अभी तक लगा नहीं मुझे। सो ये है ब्रह्म, ब्रह्म औपनिषदम ब्रह्म सर्वम। जरा थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जैसे मिट्टी से बना, फिर वही घटक, सुराही, कसोरा, जो भी मिट्टी से बनता है, उस इस सारी की सारी चीजों का जो सार है, एसेंस है, वो मिट्टी है, राइट। जो सुवर्ण से बना गहना है, उसका एसेंस सुवर्ण है। वैसे चेतन तत्व से, माने चिति तत्व से ये जगत जो बना है, उसका एसेंस वो चेतन ही है। सिंपल बात है, लेकिन समझते समय भी सिंपल लगती है, लेकिन दिन भर वो बातें स्मरण में नहीं। यही अज्ञान का तमाशा, माया का तमाशा। तो मूल धातु चित तत्व है, और चिति से यह जगत बना है, उसका उपादान कारण, जगत का उपादान कारण चेतन है, चिति तत्व है। ये बात प्रभु मेरे दिल में रहे, मेरे दिमाग में रहे, बुद्धि में रहे, ये प्रार्थना है। एक नूर से सब जग उपजा, नानक देव कहते हैं, एक नूर से सब जगह उपजा, सारा जगत उस नूर से बना है। ये बात इतने टुकड़े याद रह जाए तो मैं कहती हूँ जिंदगी सुधर गई, अच्छा साधना हो गई। इतना से तो नूर से जगत उपजा है, माने जड़ नहीं है ये,
ये पेड़ को, ये पहाड़ को हम जड़ कहते हैं। लोग उसकी परिक्रमा करते हैं तो बड़े, मेरा बेटा कहता है कि ये जड़ पहाड़ की परिक्रमा करके पापा क्या मिलेगा, रहने दो, घर में बैठो, अयोध्या यात्रा में नहीं जाना, चित्रकूट नहीं जाना। आप समझ रहे हैं? आप कहते मेरा बेटा मेरे से बहुत ज्यादा होशियार है। आप होशियार है आप, क्योंकि आप शास्त्र नहीं समझते हैं, इसलिए आप ये कह नहीं सकते कि बेटा एक नूर से सब जगह उपजा। मतलब ये है कि ये जगत में कुछ भी वास्तव में जड़ नहीं है, सब में वो चेतन पड़ा हुआ है, तब तो वो जड़ भी अस्तित्व में है। जड़ का अस्तित्व भी चेतन के कारण है। मतलब क्या हुआ कि ये जगत जड़ नहीं है, यहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, ये जगत जड़ से नहीं उपजा है। इसलिए इसलिए ग्रंथ साहब में ये कहते हैं नूर शब्द आया है। नूर माने चेतन। सो सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, मुझे लगता है समझ में आ गया, आया, क्लैरिटी आई। पॉइंट वाइज क्लैरिटी करते हो, डिटेल ज्यादा नहीं जाते हैं हम। अब आगे कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत प्यारा मंत्र, माहम ब्रह्म निराकुर्या। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम हो गए, माँ अहम ब्रह्म निराकुर्या। निराकुर्या माने मैं उनका निरादर ना करूं। आई थिंक ये शब्द है, अनादर, आदर, निरादर। मैं उस ब्रह्म का निरादर ना करूं। कल ही फोन पे बता रही थी कि मुझे भगवान पे बहुत गुस्सा आता है। आई हैव अ कंप्लेंट। वो अब मेरा सब विश्वास उड़ गया। मैं सुनती रही, शशिकला बैठी थी मेरे सामने और सुनती रही। मैं कहा आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, फिर बच्चे जो बड़ी उथल पाथल कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, फिर जेल में जाना पड़ता है या जो कुछ भी होता है, आप कहते हो कि भगवान से मेरा विश्वास उठ गया। तूने संस्कार नहीं दिया, ये समझना। कमोन, तुम संस्कार नहीं देते हो, फिर बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, फिर तुम कहते हो कि भगवान ऐसा क्यों किया। करेगा, और करेगा ही, करना ही चाहिए भगवान को, तब ठिकाने आएगी बुद्धि। अगले जन्म में बाल विहार से बच्चों को भेजेंगे, अभी बाल विहार में भेजने की जरूरत नहीं, कराटे करने दो, भांगड़ा करने। आप कहेंगे अम्मा हर बार आप ऐसा बोलती है, लेकिन अंदर एक जलन है। हाउ कम पीपल डोंट अंडरस्टैंड। शास्त्र पूरे पढ़ लेते हैं, गीता उपनिषद सब सुन लेते हैं, लेकिन बाल विहार में भेजो नहीं। मेरी बहू को कैसे मैंने वो नहीं भेजती है, तो फिर मैं इंटरफेयर नहीं करती। तो खाना बनाती है ना उसके लिए, पालन पोषण करती है ना पोतों का, पोते का। मेरा बेटा भी पैसा कमा के तब उनका तो बहू इतनी महान बन गई कि वो कहती है नहीं बाल विहार में नहीं भेजने का, तो कुछ नहीं बोल सकती। मुझे सच्ची आज तक समझ में नहीं आता है कि कैसे आप जिस घर के हिस्से हो उस घर में आप अपनी आवाज क्यों कभी ना कभी तो उठानी चाहिए, कभी ना कभी कहना चाहिए। क्यों आप खुद कह लेते हो कि यहाँ तो मैं, उनके उपकार है कि मुझे घर में रखे। ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो समझ रहे हैं आप लोग। तो फिर पॉइंट भगवान के ऊपर मत ये करो। मतलब ये है माहम ब्रह्म निराकुर्या, मैं भगवान का अनादर कभी ना करूं। मुझे लौकिक एग्जाम्पल देते हुए समझाना अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे लगता है कि वो दूंगी तब इस कनेक्शन कर पाएंगे कि मैं भगवान का अनादर न करूं। इसका मतलब है कि भगवान ने जो बातें कही है वो मेरे जीवन में आवे, मेरे कुटुंब के लोगों में भी वो बातें मैं सुनाऊं, मैं कहूं, बात करूं। या तो छिपा छिपा के सत्संग में आता हूँ मैं, वाई व्हाट्स द रीजन, ओपनली टेल आई एम गोइंग इनटू द सत्संग। सो मैं जो ब्रह्म सर्व रूप है इसको पकड़ के रखा, उसका अनादर ना करूं, अर्थात मैं किसी चीज का इस संसार में अनादर ना हुआ। क्या आप अंडरस्टैंडिंग करते जाना, ये छोटी मोटी प्रेयर नहीं। निराकरण ना करूं इसका, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम का, जो सर्व में व्याप्त है ब्रह्म। बट एक बात अगेन कहना चाहूंगी कि जो सांख्य शास्त्र है, 6 दर्शन है ना, सांख्य योग न्याय वैशेषिक, उसमें सांख्य दर्शन में प्रपंच को
हेलो, कभी भी ब्रह्म रूप नहीं माना है, वहां प्रकृति को ही सर्वरूप माना है। इसलिए कभी कभी कोई मुझसे बात करता है तो कहता है कुदरत की इच्छा। तो मैं कहती हूँ भगवान की इच्छा बोलने में उनको क्या लगता है? ये कुदरत, क्योंकि उनकी दृष्टि में कुदरत वो सांख्य वाली एक दर्शन है, सांख्य का दर्शन। तो प्रकृति, न्याय शास्त्र में कहते कि नव द्रव्य है, उस नव द्रव्य से सृष्टि बनी है, तो उनके वहां भी ब्रह्मा सृष्टि रूप नहीं है। इसलिए सर्वत्र ये परमेश्वर को सृष्टि रूप नहीं मानते हैं। तब तो पहलगाम होता है, तब तो युद्ध होते हैं, यूक्रेन होता है। नहीं तो क्यों होता? ये ज्ञान यदि बचपन से बच्चों में आ जाता तो मेरे ख्याल से इतनी खराब स्थिति इस सृष्टि की, इस दुनिया की ना होती थी। सो इस्लाम में भी क्या है? परमात्मा सातवें आसमान में है, तो सृष्टि में है ऐसा मानते हैं? नहीं मानते। तो ये वेदांत है आपका, हमारा वेदांत है जो सृष्टि में सर्वत्र उस परमात्मा को विराजमान विद्यमान मानता है। सो हम सनातनी लोग अथवा सनातन धर्म में तो ये बात है कि आपको ये सारे तथ्य समझ में नहीं आते हैं तो भी आप श्रद्धा करो। माहम ब्रह्म निराकर कुर्याम, माने मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं। मुझे बहुत समझता नहीं है परमात्मा के कानून क्या है, कैसे वो फल देता, लेकिन मैं उनके प्रति श्रद्धा रखूं। ये मुझ में श्रद्धा अखंड रहे। कुछ परिस्थिति आई और श्रद्धा टूट गई, ऐसा ना हो। सो यहाँ पे कहते हैं ये जो माहम ब्रह्म निराकुर्याम के पीछे श्रद्धा तत्व पड़ा है, इसको याद रखना। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान मिलता है। सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलब्धते। विवेक चूड़ामणि कहती है कि श्रद्धा उसको कहते हैं जिसके द्वारा परमात्मा को आप अपने सामने खड़े कर देते हो, परमात्मा खड़ा हो जाता है आपके सामने, ऐसी श्रद्धा। सो आगे कहते हैं मामा ब्रह्म निराकरो। माँ माँ पहले ये इसको क्या बोलते, चमक अलंकार कहते हैं। ये चमक अलंकार में एक माँ का अर्थ है नहीं, और दूसरा माँ का अर्थ है माँ। माँ माँ ब्रह्म निराकर, मुझे वह ब्रह्म निराकरण ना करे, माने ब्रह्म मेरा तिरस्कार ना करे। अर्थात प्रभु, हम सादी भाषा में क्या बोलते हैं, भगवान की कृपा मुझ पर रहे। इसको क्या कहेंगे? माँ माँ ब्रह्म निराकर। प्रभु मेरे, मैं मुझे भूल न जावे। हम कहते हैं ना प्रभु आपकी याद में मुझे रखना, प्रभु मुझे छोड़ ना दे, मैं अयोग्य हूँ ऐसा ऐसा समझकर मेरा त्याग ना करे। देखिए कोई हमसे रूठ जाता है, कोई हमसे झगड़ा करता है, कुछ भी हो, लेकिन जब वो हमारा त्याग कर देता है तो बड़ा कठिन हो जाता है। त्याग तो मामा ब्रह्म निराकरो, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं दिल से चाहता हूँ कि प्रभु मुझे ना छोड़े, अर्थात प्रभु की कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरी श्रद्धा उन पर बनी रहे, उनकी कृपा मुझ पर। ये दो बात आप याद, इसी को वापस माने उसको एम्फेसिस करने के लिए, उसको भार वजन देने के लिए वापस कहता है शिष्य अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु, माने श्रद्धा और कृपा का संयोग मेरे जीवन में सदा बना रहे, मैं कभी अश्रद्धा ना करूं, प्रभु कभी मेरा त्याग ना करे। इसलिए वापस वही बात, अनिराकरण में अस्तु अनिराकरण में। आगे बढ़ते हैं। तदात्मनि निरते कोमा, यह उपनिषत्सु धर्माः कोमा, ते मयि संतु ते मयि संतु। तीन टुकड़े है इसमें, देखते हैं। तदा तदा आत्मनि निरते यः, माने तदा माने तब, आत्मनि निरते जो आत्मा में ही निरत है, माने जो उपनिषद में बताया हुआ आत्म तत्व है उसमें, हाँ कुछ भी मूर्ति का
आंखों में विजुअलाइजेशन हुआ, हमने कहा मैं तो आत्मा में निरत हो गई। ऐसा नहीं, जो आप आत्मा के बारे में बताया है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, उस आत्मा में निरत हुआ जो मैं हूँ, उसमें उपनिषद के धर्म आकर निवास करे। वाह, क्या बात है। माने हम जो एक वैल्यू को, धर्म को, धर्म के एक अंग को अपने अंदर बसाने के लिए मेहनत करते हैं, जरा ये प्रार्थना भी कर ले कि उपनिषद तो धर्म, हाँ सारे धर्म मुझ में आकर निवास करे। मतलब आप अपने हृदय को ऐसा बनाओ कि वे आपके अंदर आ रहे। मूल बात वही है। सो निशे से निरत में है, निशे से ना रत, माने कंप्लीटली जो उसमें लगा हुआ है। अर्थात सिंपल भाषा में आत्मानुसंधान में डूबे हुए जो लोग हैं, और वैसा जो मैं हूँ, उसमें ये उपनिषद धर्म आ गए। अर्थात क्या हुआ, लगे हुए मैंने, आप, हम कहते हैं ना मैं तो ध्यान में लगा हुआ हूँ, मैं तो सेवा में लगा हुआ हूँ, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, मैं तो स्मरण में लगा हुआ हूँ। तो ऐसे ये आत्मानुसंधान में लगना, इसको कहेंगे आत्मनि निरते, उस आत्मा में डूबे हुए लोग हैं। इसका अर्थ क्या है, कोई डूबता कब है, कोई कोई सेवा में डूब गया है, अरे तुमको घर याद नहीं आता है, सेवा में भूल गए। ऐसा हस्बैंड कभी बोलते हैं ना, तुम लोग लेट जाते हो तो सेवा सेवा में मुझे, मैं आने वाला था आज, जल्दी बोला था, अरे मैं तो सेवा में डूब गई थी, भूल गई। सो भूल माने इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको ध्यान से सुनना, समझ लें, आपको सेवा में उतना आनंद आता है कि आप उसमें रम जाते, बाकी सब कुछ भूल जाते। लेकिन कभी कभी क्या वही याद आता रहता है, सेवा गपड़ सपड़ करके भागते। सॉरी, बट आई अंडरस्टैंड, माने ये सब हमारा जीवन की सच्चाइयां हैं। सो यहाँ पे कहते हैं कि ये लोग जो है, ये साधक जो है, ये प्रार्थना करता है कि मैं आत्मा में डूबा हुआ हूँ, कॉन्फिडेंस से वो कहता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में कहते हैं आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति ही इति अभिधीयते, इसको भक्ति कहते हैं, जो डूब जाते हैं उसको भक्ति। इसलिए मैंने ओपनिंग में ही कहा कि भीमसेन जोशी या जो भी संत लोग, रमन महर्षि जब अरुणाचल में ध्यान करते थे तो डूबे हुए थे, घंटों तक गुफा में बैठे। नित्यानंद बाबा के बारे में भी सुना है, उड़पी में गुफाएं थी, उस गुफा में 6-6 महीना बैठे रहते थे, 6 महीने के बाद एक बार आके कुछ खाते थे। वो तो भगवान ही, आप डूब जाते हो तो भगवान आपकी रक्षा करता। कौन जी महाराज उत्तर काशी में, कहाँ गंगा के सामने पहाड़ों पे रहते थे। अभी भी हम जाते हैं तो आंखों में आंसू आता है कि वहां ऐसे में रहते थे वो। यहाँ तो बारिश आती है तो हर प्रकार की सुविधाएं, खिड़की बंद करो, ये करो, वो करो, हर प्रकार का सुविधा है। वहां तो कुछ नहीं, पतरे का एक झोपड़ी जैसा था उत्तरकाशी में, हमने देखा है, अभी थोड़ा ठीक किया है। एनीवे, सो ये लोग डूब जाए, इसको इंग्लिश में अच्छा शब्द है, ही इज डेडिकेटेड टू क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। डेडिकेटेड माने उनका लक्ष्य, उनका मार्ग, सब कुछ वही रहता है। कोई कहता है, कोई बड़ा पोएट कहता है कि मेरी मंजिल भी वही है और मेरा रास्ता भी वही है, मैंने लक्ष्य जहाँ पहुंचना है वो भी वही है, और माने वो अभी से ही डेडिकेटेड है। सो डिवोशनल, हम कहते हैं ना, बड़े डिवोशनल भजन था, माने क्या, डेडिकेटेड, माने डूब गया था। सूफी संत कहता है, जिन भूतों को देखकर तेरी याद आती है, उन भूतों को मैं नमन एहतराम करता हूँ। मैंने जिसे देखकर प्रभु की याद आ जा रहे, बस वही सलाम के योग्य है, वही नमस्कार के योग्य है। चाहे वो कोई संगीत हो, चाहे वो भगवान की मूर्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसको सुनते हुए, देखते हुए हमें उस परमात्मा की याद आ जाए तो बस वही नमन है, वही नमन का स्थान है, समझ लो।
आप देखते हैं कभी कोई कुछ गाना होता है तो एकदम हम वहां कनेक्ट हो जाते हैं, और कभी कभी कितना घंटा भर भजन करते हैं, भजन के शब्द भी जो हो वजन नहीं होते, वो कनेक्शन हो ही नहीं पाता। ये चीजें हैं। एनीवे, सो इसको कहेंगे तदात्मनि निरते। पकड़ा बात को, निरत शब्द का मीनिंग समझा। तदात्मनि निरते यह उपनिषत्सु धर्माः, ये उपनिषद के धर्म जो है, ते मयि संतु मुझ में प्रवेश करे। किस मुझ में प्रवेश करे? मैं कौन? आत्मनि निरता। तुम आत्मचिंतन करोगे तो वो सारे धर्म तुम में आकर प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, वो धर्म मुझ में हुए माने यह साधक कहता है सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, माने मैं, मेरी दृष्टि ऐसी बने कि ये औपनिषदिक ब्रह्म जो है, उपनिषद में बताया हुआ ब्रह्म मुझे सर्वत्र दिखे, और फिर उस ब्रह्म में मैं निरत हो, निष्ठा मेरी वहां बने। आप गहराई से सोचेंगे तो आप कहेंगे इम्पॉसिबल, ये दुर्जन है, मेरा दुश्मन है, उसमें कैसे भक्ति हो? ये गहराई से समझना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकल करते करते मैं तो ऐसा कहूंगी, कोई समझाने से वो ये बातें नहीं समझेगी। जितना आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओगे, ये चीजें उतर के बुद्धि में वो समझ उतर जाएगी, वो उसकी कृपा से वो समझ बुद्धि में आ जाएगी। तो ये अनुभव है। सो नारायण सुक्त कहता है ना, कल ही चैंट किया क्या, यत्किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंतर्बहिश्च सर्वत्र ये नारायण स्थित है। ये उपनिषद ये समझ में आ जाए, उसके बाद फिर उपनिषद सुधर्मा, फिर उपनिषद के धर्म, मैंने उपनिषद में बताए हुए धर्म वैल्यू सिस्टम मेरे अंदर प्रवेश करे। मुंडक कहती है, मुंडक श्रुति कहती है, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, सम्यक ज्ञान, इस सब के द्वारा ये आत्मा प्राप्त होती है। तो ये वैल्यूज मेरे अंदर आवे, ऐसी शिष्य प्रार्थना करता है। वही मुंडक में कहते हैं, तपश्रद्धे ये उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो वैक्ष्यचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्र अमृतः स पुरुषो यः व्ययात्मा। मतलब शांति, श्रद्धा, ये सब सद्गुण है। कोई कोई ह्यूमन बीइंग में हमने देखे हैं शांत, किसी भी परिस्थिति में शांत, ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं है, गहन गंभीर समुद्र की तरह। ये उपवसंती अरण्य, जंगल में जाकर ये वानप्रस्थी लोग निवास करते हैं और भिक्षचर्यां चलते, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये है आपका, माने ये है प्रार्थना जो करनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से प्रार्थना पूरी होती है। कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 बार शांति है। आपको हजारों बार ये बात हो चुकी है। कौन सी शांति? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक शांति माने मेरे आसपास शांति हो, माने आसपास नुसंस ना हो, नहीं तो ये गानों का ये क्या बोलते, घोंगा लगाते हैं गाने और सब आवाज आवाज आवाज, या नीचे बच्चे खेलते उसकी आवाज, या कोई पड़ोसी जो होता है, नेबर होता है, उसका किरकिर होता है, झगड़े, ये अधिभौतिक शांति होवे, उपद्रव ना होवे मुझे, ऐसा दो भगवान। और अधिदैविक शांति माने ये जो देव पद्मे माने जो देवता है, वरुण देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वे उपद्रव ना करे। माने कहीं भीषण आग लगती है, कहीं वावाझोड़ा आता है, माने सुनामी आती है, कहीं कुछ, ये सब ये वॉर होती है, ये सब कुछ माने आपदा ना होवे, ना ना अधिभौतिक ना अधिदैविक। और तीसरा है आध्यात्मिक,
आध्यात्मिक का अर्थ होता है क्या? ये क्या बोलते हैं, ये क्लास नहीं है ऑफलाइन, नहीं कुछ मैं समझ ही नहीं सकती हूँ कि कहाँ तक का पच गया है और कहाँ तक नहीं पचा है। अध्यात्म का अर्थ होता है, सुन लेना, हेलो, जो अनात्मा पदार्थ में आत्म बुद्धि है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। देह अनात्मा है कि आत्मा? अनात्मा, जड़ है, लेकिन उसमें मेरी कितनी आत्मबुद्धि मुझे आपुलकीपना कितनी है, अलग अपनापन, ये मन, ये बुद्धि, बुद्धि में तो बहुत है, मैंने जो सोचा वही सच है, तुम समझो ना यार, मैं जो कहता हूँ मेरी इमोशन सच्ची है। तात्पर्य ये है कि बुद्धि से आरोपित जो प्रपंच समुदाय है उसका नाम है अध्यात्म। ये एकदम नई डेफिनेशन यहाँ पे आई है, आज तक ये डेफिनेशन नहीं दिया। आत्मबुद्धि में बुद्धि से आरोपित जो प्रपंच समुदाय है उसका नाम अध्यात्म सत्ता है। माने आप देखो, त्रिगुण है, सत्व रज तम हमारे अंदर है, तम आया तो रज आया तो धाक 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 दौड़े दौड़े, सत्व आया तो पढ़ने बैठते हैं, जप करने बैठते। तो सत्व रज तम ये त्रिगुण जो है अंदर, वो भी अध्यात्म है, क्योंकि वो तो मैं नहीं हूँ, बट मैंने उसके ऊपर मेरा कहा है ना, मुझे अब रजस है, मुझे अब काम बहुत करना है, मुझे अब लगता है कि मैं शांति से जप करूं, तो ये मैं ये त्रिगुण अंदर है, वो भी अध्यात्म है। बुद्धि, मन, सब, शरीर, प्राण, ये सब कुछ अध्यात्म कहलाएगा। क्या हम आजकल काफी अवेयरनेस आ गई योगा के संदर्भ में, लाइफस्टाइल के संदर्भ में काफी अवेयरनेस आ गई है, तो वी आर अवेयर ऑफ अवर बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, पहले इतना नहीं था। सो अथवा था भी, वो दादी माँ नानी माँ के हाथ में था, वो हमें ठीक रखते थे। लेकिन मूल बात यह है कि अध्यात्म माने ये अंदर का सारी दुनिया, और ये मजेदार दुनिया है। जो त्रिगुण होता है उसका प्रभाव बुद्धि पे पड़ता, बुद्धि का मन पे पड़ता, मन का इंद्रियों पे, इंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का कर्मेंद्रियों पे, कर्मेंद्रियों का बाहर के विषय पे। उसी तरह बाहर का विषय मेरे इंद्रियों पे असर करता, फिर मेरे मन पे असर करता, बुद्धि पे, त्रिगुण पे, सबसे असर करता है। मैंने परस्परम भाव यंत्र, परस्पर अंदर का मसाला और बाहर का उनका झगड़ा कहो, उनका दोस्ती कहो, उनका व्यवहार चलता रहता। अंदर कुछ आया, हम उस जगह पे जाके खड़े रहे। सो इसलिए इसके ऊपर जो चिंतन मनन करता है, इसकी इसकी लीला को, इसकी इसकी गेम को जो समझ लेता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है। मेरे अंदर ये नेगेटिविटी आई, हाउ डेयर इट सस्टेन्स, उसको हटा दे। तुरंत मैं जब करने बैठा, पाठ करने बैठा, कुछ तो करके मैंने मुंह बंद कर दिया नेगेटिव बोलने से, तो क्या है, यू आर अवेयर ऑफ योर इनर किंगडम। तो आप कैसे बने आध्यात्मिक? केवल माला करने वाला और जप करने वाला आध्यात्मिक है ऐसा नहीं समझना। वन हु इज अवेयर, नहीं 2 रसगुल्ला इनफ, तीसरा हाथ में लिया मुंह तक गया, रख दो नीचे, नहीं खाऊंगा, ये कौन है? आध्यात्मिक। समझ में आती? ये थोड़ा गहराई से समझाने का मूड बन रहा है तो समझा रही हूँ। तो तात्पर्य है, इसलिए आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, छांदोग्य में कहते हैं जैसा आप खाना खाएंगे ऐसा आपका अंतःकरण बनेगा। तो ये सब चीजों के प्रति जो अवेयरनेस रखता है वो आध्यात्मिक है। यहाँ पे साधक प्रार्थना करता है आध्यात्मिक शांति हो, माने ये मेरे अंदर के जो फैकल्टीज है ये मुझे तंग ना करे, ये मन मुझे जबरदस्ती ना करे कि बस अब सत्संग में नहीं जाना है, आज जप नहीं करना, आज सो जाना है। ये क्या हुआ, अंदर के फैकल्टीज ने आपको तंग किया। तो ये आध्यात्मिक ताप शांत हो, इसका अर्थ क्या है, शरीर मेरा ठीक हो, खराब न हो गया। नहीं तो शरीर खराब हुआ तो मन अशांत हो गया। तो समझ में आते हैं विविध। अब जब हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति, तब हम कहते हैं जल्दी 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 एकदम उठने की तैयारी करते। नहीं, तीनों प्रकार की शांति है प्रभु आप मुझे दीजिए, ताकि मैं अच्छी तरह से साधना करूं और आगे बढ़ूं। सो इसको कहेंगे 3 प्रकार की शांति। सो ये हो गया आपका
शांति मन से। अब थोड़ी सी बात करके हम पूरा करेंगे और फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में ही हम उपनिषद के पहले मंत्र में प्रवेश करेंगे। संबंध भाष्य बोला है आज की क्लास के लिए, बट उसका एक समरी बनाकर थोड़ा सा मैं अगले क्लास में कहूंगी। अब हम थोड़ा सा समरी नहीं बट संबंध भाष्य का एक झांकी देख लेते हैं जरा सा। देखिए, भगवान भाष्यकार इस उपनिषद का भाष्य प्रारंभ करते हैं। अभी कोई मंत्र नहीं है बट भाष्य प्रारंभ हुआ है, इसको कहेंगे संबंध भाष्य। किसके साथ संबंध है? ये जो उपनिषद है ये साम वेद के ब्राह्मण भाग की तलवकार शाखा का उपनिषद है। ये 9वां अध्याय है, 9th चैप्टर। तो पहले के जो 8 चैप्टर हो गए उसके साथ इस 9वें अध्याय का कनेक्शन करना, उसको क्या कहेंगे? संगति। संगति करना। हम कहते हैं ना बच्चों को, बुरे बच्चों से संगति नहीं करनी। संगति माने जुड़ा, जुड़ना। तो वो 8 अध्याय जो थे उसका ये 9वें अध्याय से संगति लगाना। उसका भाष्यकार ने 20 पेज में कहा है, मैं उतना नहीं कहूंगी, चिंता मत करें। अगले क्लास में पहले मंत्र में तो प्रवेश जरूर करेंगे हम। सो यहाँ पे कहते हैं कि वो 8 अध्याय में क्या बताया है, तो एकदम हल्का फुल्का बताती हूँ मैं। कर्म और उपासना बताया है और उसके अनुष्ठान से अंतःकरण इतना योग्य बन जाता है कि व्यक्ति जिज्ञासु मुमुक्षु हो जाता है। सो वह 8 अध्याय क्या है? पूर्व है और ये 9वां अध्याय उत्तर है। इसका अर्थ क्या हुआ? वेद में एक पूर्व मीमांसा है, एक उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा क्या है? कर्म संबंधी स्तुतियों को हम पूर्व मीमांसा कहेंगे। सुन लो फिर से, कर्म संबंधी जो स्तुतियां है, वेद के मंत्र है, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्व मीमांसा। और जो ब्रह्म के संबंधी स्तुतियां है उसको कहेंगे उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा माने वेद। पूर्व मीमांसा माने ये जो कर्मकांड आप यज्ञ करते, पूजाएं करवाते, चंडी यज्ञ, गणेश यज्ञ, क्या करते हैं, सुबह गायत्री होम करते हैं, ये सब क्या है? पूर्व मीमांसा। और पूजा करते हैं, ये सब पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा, वो एम आई, मैं कौन। यही बात यहाँ पे आएगी, केने शितम पतति कैसितम मुनि। सो इस तरह से यहाँ पे ये बातें हुई है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का एक अंडरस्टैंड कर लो कि पूर्व मीमांसा का जो बताया हुआ आदेश है कर्म और उपासना के संदर्भ में, वह हमारी चित्त की स्थिति को स्थिर करता है और शुद्ध करता है। उसके बाद ही आपके जीवन में उत्तर मीमांसा माने वेद का प्रवेश होगा, अन्यथा वेद आपके जीवन में नहीं आएगा। माने आत्मानुसंधान वाली जो बातें हैं वो आपको समझेगी भी नहीं यदि आपका मन शुद्ध नहीं हुआ है, चित्त शुद्ध नहीं हुआ। और इसलिए बट डोंट वरी, वी डोंट हैव टू वरी, क्योंकि ये परमात्मा का यह एक कानून है अथवा उनकी एक सच्चाई है कि जो कोई योग्य अधिकारी होता है उसे मार्गदर्शन देने की और माने गाइड करने की जिम्मेवारी प्रभु ने स्वयं लेकर रखी है। वी डोंट हैव टू टेक द टोकरी। खुद जिम्मेवारी ली है कि इसको मैं उंगली पकड़ के आगे चलाऊं। जब आप पूजा पाठ करोगे तो उसके बाद आपको वेदांत कब देना ये उसने तय करके रखा है। आप केवल क्या करना है? अपना पूजा पाठ सेवा करते रहो। ध्रुव को कौन किया? ध्रुव जब 5 साल की उम्र में निकल गए तो नारद जी मिले और उन्होंने गाइड किया। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरह से आपको आगे बढ़ाते रहता है। प्रहलाद को कौन बढ़ाए? भगवान। तो तात्पर्य ये है, तो इस तरह से आप कर्म करते रहो, उपासना करते रहो। उपासना का एक सिद्धांत पुनः बोलने का मन करता है, जब आप निरालंब बनोगे। हेलो, निरालंब माने आप
इस संसार की चीजों पे बहुत भरोसा रख के जो हम बैठे हैं, भगवान कहते हैं जब तुम्हारा भरोसा पूरा मेरे ऊपर हो जाएगा तब तुमको मैं गाइड करना शुरू करूँ। मतलब ये हुआ कि जगत का आलम्बन छूटता है, इसीलिए मुझे लगता है बच्चे कनाडा, यूएस, सब यूके कहाँ चले जाते हैं, नाइजीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कहाँ कहाँ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अब तुम निरालंब बनो। लेकिन वेरी डिफिकल्ट लोग मेरे पास आते हैं, बातें करते हैं, they are so panic after 10 years 20 years। अभी भी मुझे बहुत याद आती है, उसके बिना जीना मुश्किल। भगवान में मन लगाने की कोशिश करो ना। ईश्वर का आलम्बन जब हम लेते हैं और जब हम महसूस करते हैं कि यार मेरे बेटे से तो भगवान ज्यादा अच्छी तरह से मुझे निभा रहा है, तब जाकर आपकी उपासना फलीभूत होगी। तो ईश्वर का आश्रय है, सहारा है, वो मेरा सबसे नजदीक का है, ये एहसास का नाम है उपासना। आ रही है बात समझ में? इसको उपासना कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये बातें सब हो गई 8 अध्याय में। अब 9th चैप्टर जो आता है, तो वन इज रेडी विथ चित्त शुद्धि एंड वन इज रेडी विथ उपासना, यानी भगवान के साथ उनका गहरा संबंध है, तब जाकर ये केनोपनिषद समझ में आएगा और हम उसको देखेंगे। भाष्यकार ने 2 भाष्य कहा है, ये मैंने पहले ही बताया, एक पद भाष्य है, एक वाक्य भाष्य है। सारे उपनिषदों में केवल पद भाष्य है। पद भाष्य माने एक एक शब्द का, केन ईशितम पतति प्रेषितम मनः, एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन है, वो पद भाष्य है। और वाक्य भाष्य माने पूरा एक वाक्य, केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, ये पूरे वाक्य, पूरा जो एक टुकड़ा है, वाक्य है, उसके ऊपर खोलना, उसके ऊपर टीका लिखना, भाष्य लिखना, यह है वाक्य भाष्य। तो इस तरह से 2 भाष्य है यहाँ पे। ये अपूर्वता है इस उपनिषद की। अपूर्वता माने और कहीं ऐसा नहीं देखा जाता है। कोई कोई भले कहे कि ये और कोई शंकराचार्य जी का होगा, लेकिन आनंद गिरी महाराज ने इसकी टीका लिखी है, तो याद रखो आनंद गिरी महाराज की टीका है, मतलब आदि शंकराचार्य जी ने उस पे भाष्य लिखा है, तब उसी के ऊपर केवल आनंद गिरी महाराज ने टीका लिखी है। तो इस तरह से ये कंफर्म होता है कि ये आदि शंकराचार्य जी का भाष्य है और आनंद गिरी महाराज की टीका भी उसके ऊपर उपलब्ध है। तो इस तरह से यहाँ उपनिषद का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया और नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा देखकर फिर हम मंत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम। हरि ओम।